Hello, class third. You all are welcome again in your science class. I hope आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पाठ को अच्छे से याद कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, पाठ नंबर 3 और पाठ का नाम है बच्चों जंतुओं का भोजन, फूड फॉर एनिमल्स। बच्चों, जैसे हम खाना खाते हैं, हम लिविंग बीइंग्स हैं। हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। हम खाना खाते हैं, हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ और पौधों से खाना मिलता है। जानवरों के मीट भी बहुत लोग खाते हैं और अंडे का और बच्चों दूध का भी उपयोग होता है। इसी तरह से बच्चों जो जानवर हैं उनको भी खाने की आवश्यकता होती है, बट उनका कोई खुद का घर वैसा तो होता नहीं कि उनके घर में किचन है, उनकी मम्मी कुक कर रही है, नहीं ना। तो देखते हैं जानवर जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीव जंतु सजीव होते हैं। उन्हें शारीरिक वृद्धि के लिए तथा शारीरिक शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जितने जीव जंतु होते हैं वो सजीव होते हैं और उन्हें भी फूड की जरूरत होती है। किस लिए? ताकि उनकी बॉडी ग्रोथ हो सके और बॉडी में एनर्जी उन्हें प्राप्त हो सके। उन्हें इधर उधर घूमने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी पेड़ पौधों की भांति अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे पेड़ जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। बल्कि वे अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? एनिमल भी अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पर डिपेंड करते हैं, वह अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। इस पार्ट में हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं के भोजन के विषय में जानेंगे। तो देखा बच्चों, जो पेड़ है वो कितनी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मनुष्य भी उस पर निर्भर है और जानवर भी पेड़ पर निर्भर है अपने खाने के लिए। जंतुओं का भोजन, फूड फॉर एनिमल्स। अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कुछ जंतु केवल क्या खाते हैं? वो सिर्फ पौधे खाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं बच्चों? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों शाकाहारी जंतु के बारे में, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल। ऐसे जानवर बच्चों जो क्या खाते हैं? जो डिपेंड करते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और फूड पर। पौधे खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। कौन कौन से हैं? खरगोश, बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी आदि जंतु केवल घास और अन्य पौधों को खाते हैं। घरेलू गौरैया और कबूतर जैसे पक्षी क्या खाते हैं बच्चों? दाने खाते हैं। तितली, मधुमक्खी, टिड्डा व तिलचट्टा आदि शाकाहारी कीट हैं, शाकाहारी इंसेक्ट्स हैं। Here we have picture of घोड़ा, गाय, बकरी, तोता और तितली। ये सब क्या है बच्चों? ये सब शाकाहारी जानवर हैं, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल। अब बच्चों सेकंड हमारा है मांसाहारी जंतु, यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स। मांस खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? शेर, चीता, लोमड़ी, सर्प, मेढक आदि। बाज, गिद्ध व चील मांसाहारी पक्षी हैं। मच्छर, जूं, खटमल व पिस्सू आदि मांसाहारी कीट हैं। ये देखिए, वी हैव लायन, वी हैव लोमड़ी, गिद्ध और खटमल। ये सब क्या खा रहे हैं बच्चों? ये सब किसी ना किसी का मांस खा रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों नंबर थर्ड क्या है? सर्वहारी जंतु, यानी कि जो सब खाते हैं, जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि ओमनीवोरस एनिमल्स। पौधों और अन्य जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को सर्वहारी जंतु कहते हैं। भालू, बिल्ली, लकड़बग्गा आदि सर्वहारी जंतु हैं। मुर्गा, मोर, कौवा आदि सर्वहारी पक्षी हैं।
चींटी, मक्खी आदि ये क्या है, ये सर्वहारी कीट हैं। ये देखिए बच्चों, भालू जो है वो मछली खा रहा है, बिल्ली जो है चूहा को भी खा जाती है और दूध भी पीती है। बच्चों ये कौवा है और ये मक्खी है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे भोजन श्रृंखला यानी कि फूड चेन। क्या पढ़ेंगे हम? आप फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। हिरन पौधों को खाते हैं और शेर इन हिरणों को खाते हैं। इस क्रम को भोजन श्रृंखला कहते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे भोजन श्रृंखला यानी कि फूड चेन को। ठीक है, चलिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये आपको घास दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी ग्रास है, ये आपका डियर है और ये आपका लायन है। अब हिरन घास को खाता है और हिरन को शेर खा जाता है। इधर देखिए बच्चों, ये क्या है? ये टिड्डा है, ग्रास हॉपर है। ठीक है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा जा रहा है। इसी प्रकार एक मेढक कीटों को खाता है और सांप मेढक को खा जाता है तथा मोर सांप को खा जाता है। यह क्रम भी भोजन श्रृंखला है। आप देख सकते हैं बच्चों, कैसे एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड है और एक फूड चेन बन गई है। जंतुओं के भोजन करने के तरीके, वेज ऑफ ईटिंग एनिमल्स। बच्चों जानवर किस प्रकार खाते हैं, उनका क्या तरीका होता है? जैसे हम कैसे खाते हैं, हम ज्यादातर अपने हाथ से खाते हैं या कटलरी से खाते हैं। अब हम देखेंगे जानवर कैसे खाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जंतु भोजन को मुंह से ही खाते हैं। जैसे बच्चों ह्यूमन बीइंग मुंह से खाना खाते हैं ना, वी टेक आवर फूड फ्रॉम आवर माउथ। इसी तरह से जानवर भी जो है वो मुंह से ही खाते हैं। किंतु विभिन्न जंतुओं के जबड़े, दांत व जीभ में अंतर पाया जाता है। जीव जंतुओं के भोजन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। उनका भोजन मुंह की आकृति और जबड़े की बनावट पर निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतु यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से थे बच्चों? ग्रास ईटिंग एनिमल्स गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट आदि। पहले भोजन को कुतरते हैं। पहले भोजन को क्या करते हैं बच्चों? कुतर देते हैं मुंह में और फिर रह रह के उसे चबाते हैं। इनके सामने वाले दांत अत्यधिक पैने होते हैं, जिससे ये पौधों को बच्चों आसानी से क्या कर सकते हैं? कुतर सकते हैं। इनके पीछे वाले दांत चौड़े और मजबूत होते हैं, जिससे ये भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाते हैं। आगे वाले और पीछे वाले दांतों के मध्य खाली स्थान होता है और बच्चों इनमें से कुछ जंतु भोजन को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। कौन कौन से? इसके पश्चात ये भोजन को थोड़ा थोड़ा करके पेट में वापस मुंह में लाकर अच्छी तरह चबाते हैं। बच्चों अगर आपने कभी गाय देखी होगी या किसी के घर में गाय है तो आप देखना वो रह रह के अपना मुंह चबाया करती है, क्योंकि वो खाने को पहले स्टोर कर लेती है खाली जगह में, जो उनके दांत में होते हैं, दांत के बीच में होते हैं बच्चों। यहाँ आपको दिया गया आगे वाले दांत और पीछे वाले दांतों के मध्य खाली स्थान होता है और फिर रख कर उसको चबाया करते हैं। आप देख सकते हैं गाय ऐसे चबाती है, फिर ये ऊंट है और ये बकरी है और ये जिराफ है। इसे जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु को जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, जिराफ आदि क्या हैं? जुगालू करने वाले जंतु हैं, जानवर है। अब बच्चों भोजन को चीर फाड़ कर खाने वाले जंतु, एनिमल्स दैट टीयर अपार्ट फूड एंड ईट। ऐसे जानवर बच्चों जो शिकार करते हैं, किसी भी जानवर को पूरी तरह से उसकी बॉडी को फाड़ वाड़ करके उसका मांस खा लेते हैं। मांसाहारी पशुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि, इनके आगे के दांत बच्चों लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे और नुकीले होते हैं। ये दांत इनको मांस काटने तथा चीरने में सहायता करते हैं। इनके मुंह में पीछे के दांत बहुत मजबूत तथा चौड़े होते हैं, जिससे ये मांस तथा हड्डी को अच्छी तरह चबा लेते हैं। ये बच्चों आप देख सकते हैं ना कैसे शेर जो है दहाड़ है, उसका दांत देखिए कितने नुकीले हैं, आगे के दो दांत। अब बच्चों ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो खाने को निगल लेते हैं। एनिमल दैट swallow फूड। कुछ जंतुओं को मुंह में काटने और चबाने वाले दांत नहीं होते हैं। ये जंतु अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं।
इनका जबड़ा इस प्रकार का होता है कि ये अपने मुंह से बहुत बड़ा अपने मुंह को बहुत बड़ा खोल सकते हैं। कुछ जंतुओं के मुंह में बच्चों दांत भी होते हैं, तो वो इनका उपयोग अपने शिकार को केवल पकड़ने और निगलने में ही करते हैं। इस प्रकार के जंतुओं की जीभ कैसी होती है बच्चों? स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। सांप, अजगर, मगरमच्छ, छिपकली इसी प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो खाने को निगल के खा लेते हैं। कुतर कर खाने वाले जंतु, एनिमल्स दैट ईट बाय gnawing। कौन कौन से हैं बच्चों? गिलहरी, खरगोश व चूहे के दांत कैसे होते हैं? बहुत नुकीले व पैने होते हैं। गिलहरी, खरगोश और चूहा। बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में कभी ना कभी चूहे ने कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ कतरा जरूर होगा। सो इन दांतों की सहायता से ये जंतु गिरी, दाने, फल आदि कुतर कर खाते हैं। अब ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों जो दूध पीते हैं। दूध पीने वाले जंतु अपनी माँ का दूध पीते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस आदि के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं। ऐसे जंतु जिनके बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं उन्हें हम स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं बच्चों, ये गाय है, इसका बच्चा इसका दूध पी रहा है, ये कुत्ता है और ये बकरी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रक्त चूसने वाले, ब्लड सकिंग एनिमल्स। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो खून चूसते हैं। जू, खटमल व जोंक आदि जंतु दूसरे जंतुओं का रक्त चूसते हैं या चूसकों की मदद से दूसरे जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं तथा उस जंतु का रक्त चूसने लगते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे इजी क्या है बच्चों? कौन है जो हमारा खून चूसता है? वो है मच्छर। तो कौन कौन से जानवर हैं चलिए देखते हैं बच्चों। जू, लाइस जो हमारे बालों में, हमारे सर से हमारा खून चूसती है। खटमल है बच्चों, जोंक है और मगरमच्छ है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ अन्य जंतुओं के भोजन करने का तरीका, वेज ऑफ ईटिंग ऑफ फूड ऑफ सम अदर एनिमल्स। नंबर 1, कुछ जंतु तरल पदार्थों और भोजन को जीभ में चाट कर रखते हैं। बिल्ली, कुत्ता आदि ऐसे जंतु हैं जो तरल भोजन को पीते नहीं अपितु जीभ से चाटते हैं। नंबर 2, हाथी अपनी सूंड द्वारा भोजन उठाकर अपने मुंह में रखकर खाता है तथा अपनी सूंड द्वारा ही पानी पीता है। नंबर 3, मकड़ी अपने चारों ओर जल बना लेती है। यह अपने आकार से भी बड़े आकार के कीड़े मकोड़े को अपने जाल में फंसा कर खा जाती है। नंबर 4, तितली अपनी लंबी जीभ द्वारा फूलों का रस चूसती है। नंबर 5, केचुआ सड़े गले पौधों और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नंबर 6, मच्छर दूसरे प्राणियों का रक्त चूस कर भोजन प्राप्त करता है। और नंबर 7, खटमल मनुष्य का रक्त चूस कर भोजन प्राप्त करता है। ऊंट एक बार में ही भोजन और पानी की अधिक मात्रा ग्रहण कर लेता है या भोजन वसा के रूप में उसकी कमर में बने, ये आप देख सकते हैं ना बच्चों, कुबड़ में, हम्प में एकत्रित हो जाता है। इस एकत्रित भोजन की सहायता से वह काफी समय तक बिना भोजन व पानी के रह सकता है। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि जो ऊंट है वो कहाँ रहता है? वो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है और वहां पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए वो खाना और पानी दोनों ही स्टोर कर लेता है अपनी हम्प में। चलिए बच्चों साथ में मिलकर महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं पाठ से। जंतुओं को बढ़ने और कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे पौधे या अन्य जंतुओं को खाते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूह में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं बच्चों? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। गाय, भैंस, घोड़ा व हाथी शाकाहारी जंतु हैं। शेर, चीता, भेड़िया व लोमड़ी मांसाहारी जंतु हैं और बिल्ली, मोर व कौवा सर्वहारी जंतु हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।